गुड मॉर्निंग। आप भी बाइक चलाते हैं तो इस आदत को शामिल कर लीजिए, ऐसे बैठने की। एड़ियां जमीन पर, पैर बिल्कुल चिपके हुए। ये बॉडी को रीसेट करने का तरीका है। और ये कोई नया एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि गांव में चाय पीना हो, खाना खाना हो या फिर खेतों में काम करना हो तो इसी तरह से उकड़ू होकर बैठा जाता है। और ये बॉडी का अपना मैकेनिज्म है इसे बैलेंस रखने का। ये देख रहे हैं ना आप, ज्योत्सना और अमित ने जो किया, 2 पहियों से उतरते ही सीधे उकड़ू पोज। इसमें इंसान सदियों से बैठता चला आया है, कोई नई बात नहीं है, बस याद दिलाई जा रही है। सवाल यह है कि जो पोस्चर शरीर के लिए सबसे नेचुरल था, वो हमारी लाइफ से गायब कैसे हो गया? जवाब बड़ा सीधा सा है, हम चल तो रहे हैं लेकिन बैठना भूल गए हैं। कुर्सी, सोफा, फिर कार की सीट, बाइक की सीट, घंटों का सफर और नतीजा झुकी हुई पीठ, गर्दन आगे और कमर और घुटने की फिर दिक्कत। और ये समस्या छोटी नहीं है। देश में करीब 26 करोड़ लोग 2 व्हीलर चलाते हैं और करीब 5 करोड़ लोग 4 व्हीलर। लंबी राइड, लंबी ड्राइव, पोस्चर बिगड़ता है। कमर दर्द, गर्दन में अकड़न, कंधों में तनाव और धीरे धीरे रीढ़ पर दबाव भी बढ़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। अभिषा, मीनाक्षी, आप इसे उकड़ू कह लें, डीप स्क्वाट पोजीशन कह लें या फिर मलासन कह लें, इन सब आसनों को करने का या एक इस आसन को अकेले करने से होता क्या है, हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। हमारे पैरों के नीचे जो हमारी परंपरा छुपी हुई है, इस तरह की ज़मीन पर बैठने से पूरे शरीर को नेचुरली अलाइन करने में मदद मिलती है। इससे टांगें, कूल्हे, कोर, मसल्स, ये सब कुछ मजबूत होती हैं। पेट के आसपास जो फैट है वो बर्न होता है, पोस्चर सुधरता है, बैलेंस बढ़ता है और बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका खतरा भी खत्म हो जाता है। और इतना ही नहीं ज्योत्सना, उकड़ू कह लें या फिर इसे स्क्वाट पोजीशन कह लें या फिर इसे मलासन या फिर पाचन के लिए बेहतर ये बहुत होता है। गैस, एसिडिटी से आपको राहत मिल जाती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस रहता है, डायबिटीज और हाई बीपी का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। इतने सारे फायदे आप दोनों ने बता दिए, ऐसा लग रहा है सारे एंकरिंग जो है नीचे ऐसे उकड़ू बैठकर कर दूं। खैर, घुटने, टखने, कूल्हे मजबूत होते हैं, ये तो आप समझ ही रहे हैं। इससे पीठ में दर्द अगर है तो उसमें भी आराम मिलता है। यही नहीं, पुरुषों में प्रोस्टेट हेल्थ तो महिलाओं में पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग होता है। दरअसल मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने से तनाव कम और फोकस बेहतर होता है। कहने का मतलब यह है कि एक पोज से पूरी बॉडी का ट्यून अप हो जाता है। तो सवाल ये है कि केवल उकड़ू बैठने का नहीं, सवाल स्पाइन, पीठ, कमर, गर्दन, घुटनों और पूरी बॉडी के पोस्चर के अलाइनमेंट का है। इसके अलावा योग में और क्या क्या अभ्यास है? कमर और गर्दन की मजबूती के लिए और पोस्चर सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यही सब बात जानेंगे योग गुरु स्वामी रामदेव से। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। अपने पुरानी यादें दिला दी। गांव में बैठते थे और जो गांव के जीवन शैली के, जो हमारी जीवन पद्धति के छोटे छोटे तत्व हैं, उठने बैठने के तौर तरीके हैं और व्यायाम के दंड बैठक आदि तौर तरीके हैं। मैं तो रोज कहता हूँ, आज यहाँ प्रबल ठंड है, ओहो, चारों तरफ कोहरा ने कोहराम मचा रखा है और इस सब के बीच में हम यहाँ पर योग कर रहे हैं, लेकिन हमको ठंड नहीं लगती और लंबे लंबे श्वासों के साथ। स्वामी जी, आपको तो कभी भी ठंड नहीं लगती। हम करवा देते हैं हर दिन। आप नए नए जीवन के तत्व, नए नए आयाम, नए नए व्यायाम और नई सोच, नई दृष्टि और नई नई ऊर्जा के साथ हर दिन साधारण दंड। अब देखो, ये उकड़ू बैठना ही नहीं, उकड़ू बैठ के ये आसन भी हम कराते हैं। ये ऐसे ऐसे। अच्छा, गांव में तो आप बैठते तो ऐसे ही बैठ जाते थे, ऐसे बैठ के बात भी कर लेते थे। हमारे यहाँ तो गांव में जीवनवार भी ऐसे ही होता था। खाया पिया, मस्त हो गए और हजम भी हो गया, इसलिए पूरी हमारी नाड़ी भी दब जाती है, ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है। तो खैर, बैठने का तौर तरीका हो,
सोने जागने के तौर तरीके हों वो अच्छे थे हमारे, तो हमने साधारण दंड, फिर ये मिश्र दंड ऐसे, फिर ये हनुमान दंड ऐसे, ये ऐसे, और जो इतना न कर पाए हैं तो हमारा कुमुद बालक जो कपाल भाती अनुलोम विलोम कर रहा है उतना ही कर ले। एक तरफ कपाल भाती अनुलोम विलोम और इधर भांति भांति का योग चल रहा है पूरा एक प्रवाह से। जो बहुत तेजी से न कर पाए ना वो होले होले तो करें, ऐसे करें, भुजंगासन तो करें, ये तो करें, ये बहुत अच्छा है, इतने से ही बात बन जाएगी। हम तो 1 मिनट में ऐसे 50 बार ऐसे कर देते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ, पूरा ऊपर पूरा नीचे। अरे कितना फायदा होता देखो। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक उससे जुड़ा हुआ, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक उससे जुड़ा हुआ, 74 अरब किलोमीटर लंबा डीएनए का ट्रैक। इससे देखो सर्दियों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। 30 ग्राम का प्रोस्टेट जो पूरे शरीर को ताकत देने का काम करता है, पुरुषों में तो बहुत बड़ी उसकी भूमिका है। आजकल लोग वो गड़बड़ाने से, कपालभाति से, चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि प्रोस्टोग्रिड से उसको हम ठीक करते हैं। 30 ग्राम का प्रोस्टेट गड़बड़ा गया तो नींद ही गड़बड़ा जाती है। 25 ग्राम का थायराइड गड़बड़ा गया तो पूरी बॉडी गड़बड़ा जाती है। मटर के बराबर जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हम शीर्षासन से अच्छा कर देते हैं, अनुलोम विलोम से अच्छा कर देते हैं, वो गड़बड़ा जाता है। तो फिर तो पूरा तन मन जीवन विचार भाव चेतना ही लड़खड़ा जाती है। और लंबे श्वास लेने से 5 से 10 लीटर उसकी मापने के तरीके अलग हैं। हवा का लेन देन हम करते हैं, क्या गजब तंत्र है। 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को हार्ट पंप करता है। दिन भर किडनी हम बता रहे थे ना कल, 200 लीटर जो है वो ब्लड को प्योरीफाई करती है। लेकिन हम ये सब चीज़ें तभी ठीक कर पाएंगे, पूरा तन का ताना बाना 37 ट्रिलियन सहस्र अष्ट चक्र नवद्वार 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ जब हम योग करेंगे। हम यहाँ शरीर विज्ञान, स्वामी जी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन स्वस्थ बनाना मकसद जरूर है। शरीर की जब हम योग करेंगे ना, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो ये हर सारा चीज को ताना स्वामी जी बाना ठीक रहेगा। योग के जरिए हम दुरुस्त रख सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, क्योंकि शुरुआत में मैंने और ज्योत्सना ने आज जो बाइक चलाई, आप तो स्वामी जी अक्सर हमें कभी कार कभी घोड़े पे सवार होकर नजर ही आते हैं, तो आज हमने सोचा कि चलो शुरुआत हम थोड़ी बाइक से करके आते हैं। लेकिन इसके साथ ही स्वामी जी एक सवाल भी हमारा है, और कई लोगों के जहन में भी सवाल इसलिए रहता है क्योंकि भारत में करीब 26 करोड़ लोग 2 व्हीलर और 5 करोड़ लोग 4 व्हीलर वाहन चला रहे हैं। अब रोजाना लंबी राइडिंग ड्राइविंग से लोगों की रीढ़ झुक रही है, गर्दन आगे की ओर जा रही है और कमर में दबाव बढ़ता जा रहा है, यानी कमर दबता जा रहा है। क्या गलत पोस्चर को आप आज की सबसे बड़ी साइलेंट महामारी स्वामी जी मानते हैं? ये आपने एकदम ठीक कहा। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। अब स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए पूरी दुनिया में, यूरोप से लेकर के, अमेरिका से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, मिडिल ईस्ट से, सारी दुनिया में स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को लेकर के बड़ी अवेयरनेस आ रही है। कार्डियोप्रैक्टिक एक बहुत बड़ी विधा है, उसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। लोग ताड़ासन कर रहे हैं, लोग वृक्षासन कर रहे हैं स्ट्रक्चरल बैलेंस को अच्छा करने के लिए। लोग सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, और अभी तो भुजंगासन, मरकट आसन का भी क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक तरफ कपालभाति, अनुलोम विलोम जो ज़्यादा न कर पाए वो भी पूरे अंदर के बैलेंस को ठीक करता है, लेकिन जो ये पूरा कर लेना तो इससे तो पूरा ताना बाना ही अच्छा हो जाता है। मोटरसाइकिल तो हमारे लिए भी खड़ी हुई थी, रॉयल मोटरसाइकिल है। एक बच्चे को मेरी नहीं दहेज में, मेरे बोला बाबा जी आप ही ले लो प्रसाद में। कोई बात नहीं। पहले साइकिल मिलती थी, अब बुलेट मिलते हैं, रॉयल मोटर साइकिल। क्या बात है, रॉयल जमाना आ गया भैया।
लंबे लंबे श्वासों के साथ ये और फिर इसके बाद बहुत ही अजब गजब है। एक तो ये ऐसे थोड़ा झुक जाना, यूं, और कोई पूरा झुक सके ना यूं, ये तो बहुत ही अच्छा है। यूं पूरा ऐसे बराबर, और फिर उल्टा लेट करके, एक उम्मीद उल्टा लेट। चल, ये हमारा बच्चा खूब सेवा करता है यहाँ, 5000 प्रोडक्ट्स को संभालता है दाएं बाएं पूरा। देखो इतना स्वामी जी, बड़ा हाँ वही हम संसार देख रहे हैं, है। बहुत ही खूबसूरत है आपका ये पतंजलि मेगा स्टोर। इसको बनाने के 5 लाख, कितना कुछ यहाँ पर रखा हुआ है, मुझे लगता है हर चीज यहाँ पर मौजूद है। 5000 प्रोडक्ट्स मेंटेन करना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करना, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, और उससे लोगों का उपकार करना है। व्यापार की भावना से नहीं मेरे भाई अमित जी, बिल्कुल उपचार स्वामी जी। उपकार की भावना से ये सारा ताना बाना बनाया है, लोग स्वस्थ रहे। और देखो स्पाइनल कोड के लिए ना ये 2 अभ्यास भी किसी ने कर लिया ना मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी जी। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ईसा जी, ओहो, ये खाली मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन इतना भी ना कर पाए तो खाली भुजंगासन और मरकटासन 4-5 अभ्यास, उसमें भी 2 मुख्य हैं, एक भुजंगासन और दूसरा मरकटासन। इतना भी कर लिया तो उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा मेरे भाई। बिल्कुल स्वामी जी। एक रिसर्च का और जिक्र कर लेते हैं स्वामी जी, क्योंकि ये रिसर्च ये बताती है कि लंबे समय तक बाइक या फिर कार चलाने से लंबर डिस्क पर कंप्रेशन और फॉरवर्ड हेड पोस्चर बनता है, और ये योग के नजरिए से अगर बदलाव आगे चलकर किन किन गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है स्वामी जी। तो देखो, लंबे लंबे श्वासों के साथ 4 तरह का तो ये भुजंगासन हम कराते हैं। भुजंगासन, साइड में हाथ रख के, छाती के नीचे, ठोड़ी के नीचे हाथ रख करके, फिर ये तिर्यक भुजंगासन, फिर ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होने से क्या क्या होता है, बीपी गड़बड़ हो जाता है, बीपी का घटना, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन घटना और बढ़ना, फिर इसके साथ साथ बार बार सर्दी जुकाम बुखार बीमार होना, लो इम्यूनिटी, इसके साथ साथ फिर बॉडी के साथ ब्रेन का पूरा जो ताना बाना है वो गड्ढमड्ढ हो जाने से लोगों को चक्कर आकर के गिरने की समस्या, वर्टिगो, और फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क सciatica, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस पेन, और ये सब होने से हमारी मूलाधार से सहस्रार तक जो अंतःचक्रों की शक्ति है वो गड्ढमड्ढ हो जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस कहने को एक शब्द है, लेकिन इससे मूलाधार से सहस्रार तक हमारे अष्ट चक्रों की शक्ति लड़खड़ाने लगती है, और उससे मूलाधार चक्र के गड़बड़ाने से इनफर्टिलिटी, स्वाधिष्ठान के गड़बड़ाने से यूटीआई, प्रोस्टेट आदि की प्रॉब्लम, मणिपुर चक्र के गड़बड़ाने से पाचन तंत्र की सारी विकृतियां, एक तरफ तो उलट पुलट आहार, गंदा पानी, गंदा खाना, पोल्यूशन, असमय खाना, असमय सोना, जागना, लेस फिजिकल एक्टिविटी, कितने उल्टे पुल्टे कारण हो रहे हैं। फिर हृदय चक्र के लड़खड़ाने से फिजिकल के साथ साथ इमोशनल इम्बैलेंस, फिर विशुद्धि चक्र के लड़खड़ाने से हाइपो हाइपरथायराइड, फिर आज्य चक्र, फिर भ्रुकुटी और सहस्रार के लड़खड़ाने से तो व्यक्ति के जीवन में ही उथल पुथल मच जाती है, उसका विचार, उसका चिंतन, उसका चरित्र गड़बड़ाने लगता है। तो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। तो स्वामी जी 100 बात की एक बात ये हुई कि अगर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान, गुजरात से लेकर मणिपुर तक अगर सब बैलेंस रखना है तो फिर तो योग अपनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा समाधान नहीं है जो आपको बीमारियों से मुक्ति दिला सके, जो क्योर दे सके, क्योंकि बाकी सब लोग केवल मैनेजमेंट में लगे रहते हैं, यहाँ पर केवल क्योर होता है। स्वामी जी, आज ट्रैफिक जाम में लोग घंटों तक स्लाउच होकर
अब जो लोग स्लाउच नहीं समझते वो देखिए इस तरह से यूं इस तरीके से झुक कर होकर बैठे रहेंगे। तो स्लाउच होकर बैठे रहते हैं, इससे कंधे सख्त हो जाते हैं, गर्दन जाम होने लगती है और फिर सिर में दर्द की शिकायत आने लगती है। तो क्या ये केवल मांसपेशियों की थकान है या फिर इसका सीधा सीधा कनेक्शन नर्वस सिस्टम से है स्वामी जी? एकदम आपने ठीक कहा। यद्यपि मांसपेशियां भी कमजोर पड़ती हैं, लेकिन ये जो पूरी शरीर में अकड़न, थकान सी, एक गफलत सी रहती है ना, उसके लिए कंधे भी खोलेंगे, पूरे शरीर को खोलेंगे और ये 3 अभ्यास लेट करके ऐसे, और अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ये ऐसे और ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10-20 बार, 25-50 बार ऐसे करवा लेते, और ये ऐसे, ये और ऐसे। ये तो वो कर लेना जिनका पेट थोड़ा मुठिया गया है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के साथ साथ पूरा शरीर ही पूरा गड्ढा हो गया है। लगा रहे तो अब 100 बार ऐसे ही करना बेटे, और फिर 100 बार ये करना बैठ के, चल बैठ जा, ऐसे करना 100 बार। तेरा पेट थोड़ा मुठिया गया है, बैठे बैठे ऐसे, ये 100-200 बार, ये ऐसे और ये ऐसे। अब कंधे खोलने हैं तो ये और ये, अब 100 बार से पहले रुकना नहीं, हाँ उतार दे। तो लबादा ओढ़ा के बैठा है और जो है ये, इसको बाहर की धुंध देख करके ठंड लग रही है। ये अब देखो, ये जो कंधे, पूरे शरीर में जो पेन सा रहता है ना, इसमें एक तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 ही चीजें सहज रूप से मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मोरिंगा और पारिजात, हार श्रृंगार, ये तो सब जगह मिलता है। यही दोनों चीजों का रस पी लें। ये कंधों का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, पूरे शरीर में जोड़ों का दर्द हो, बहुत ही जबरदस्त है मोरिंगा और ये पारिजात। और ये अभ्यास कर लें ऐसे ऐसे, और दंड बैठक लगाने से तो खूब बढ़िया कर रहे हैं आप। साधारण दंड लगा लें, कंधे बड़े मजबूत हो जाते हैं, फिर ये अभ्यास कर लें। अब साधारण दंड से लेकर के और ये जो हनुमान दंड लगाते हैं ना, इनके तो कंधों पर परिवार का क्या, पूरे समाज और राष्ट्र का भार लेने में स्वामी जी स्कूल में कभी भी एक भी दंड नहीं मिला। मैं अच्छी बच्ची थी, लेकिन आपने इतने दंड दिए इन 5 सालों में, हर दिन दंड दिए आपने। लेकिन मीनाक्षी, स्वामी जी वाले दंड हेल्थ सेहत वाले के लिए दंड बहुत हैं। अच्छे। लेकिन स्वामी जी, दंड से आप प्रचंड ठंड में भी कितनी मजबूत हो गई। लेकिन स्वामी जी, स्कूल का जो एक दंड है, आपका शरीर इतना ये मुर्गा बनाने वाला दंड, स्वामी जी, बहुत ही मुझे लगता है कि आज के वक्त जरूरी हो गया हर किसी के लिए। थैंक यू स्वामी जी। ये अच्छा स्वामी जी, पॉस्चर की हम लगातार बात कर रहे हैं। हमारे जो जी मेरी बहन, स्वामी जी, गलत पॉस्चर किस तरह से हमारे लिए नुकसानदायक है वो तो आप बता रहे हैं, लेकिन इसी गलत पॉस्चर की वजह से कई बार साइटिका, सर्वाइकल पेन, शोल्डर स्टिफनेस, आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारे मामले बढ़ रहे हैं। योग में ऐसी कौन सी बेसिक थ्योरी है जो इन सब को जड़ से खत्म कर सकती है, इन बीमारियों की जड़ पर जाकर वार करे? तो इन सब का कारण एक तो मैंने कहा मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों का लड़खड़ाना। इसलिए कपाल भाती, अनुलोम विलोम, दोबारा कर बेटे, वज्रासन में बैठ, कुमुद और अनुलोम विलोम। ये जो मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्र लड़खड़ाते हैं ना, गड़बड़ाते हैं, उसके लिए एक कपाल भाती और दूसरा ही अनुलोम विलोम का। आसनों में भुजंग आसन और मरकट आसन करें, और साथ में ही जैसे मैंने कहा खाली पेट पीड़ा नील गोल, और पीड़ा नील जूस, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंड, सहजने का जूस या सहज रूप से हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, अजवायन सबके घरों में रहती हैं।
इनका पाउडर खा लिया करें तो 2-2 ग्राम से पैसा, कोई दर्द नहीं रहेगा। खाली पेट पेडानिल गोल्ड रेडीमेड में खाने के बाद ऑर्थोग्रिड चंद्रप्रभा या गोक्षरादि गूगल ले लिया, कोई दर्द नहीं रहेगा। ऐसे वज्रासन में बैठने से मेरुदंड सीधा रहता है, ऐसे ये अच्छा है, ये पोज है, ऐसे बैठा करें। जो सीधे बैठने की आदत तो डालनी पड़ेगी। पद्मासन में ऐसे बैठे, सुखासन में भी बैठे तो ऐसे बैठे। अब कुछ तो लोग बैठते ही ऐसे, उनके नीचे घुटने ऐसे आते ही नहीं बटरफ्लाई भी करते हैं तो घुटने से जमीन पर टिकते ही नहीं, ऊपर ऊपर ही। स्वामी जी, आपने बैठने का जिक्र किया है तो अगला विषय हमारा ये था, मैं जोड़ देता हूँ इसके साथ। तो स्वामी जी, लोगों को इस बारे में भी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि आप तो अक्सर कहते हैं कि चलना तो इंसान नहीं भूला है, लेकिन बैठना भूल चुका है। उकड़ू बैठना या फिर ये मलासन का शरीर पर स्वामी जी नेचुरल क्या असर पड़ता है? ये जो नेचुरल पोस्चर जिसे हम मानते हैं, इससे क्या फायदे होते हैं ऐसे में, और कौन से ऐसे स्वामी जी पोज हैं जो डेली रूटीन में हमें शामिल कर लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए, ताकि चाहे खाना खाते वक्त हो या फिर पढ़ाई करते या फिर सोते जागते वक्त हम उसको इस्तेमाल करें जीवन में? देखो, वैसे हमारे यहाँ नीचे बैठ के खाने की परंपरा रही है जी। ये डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाना, फिर ये जो कमबोर्ड, जो खड़ी वाली ऊंची वाली जो सीट होती है उस पर बैठ करके टॉयलेट जाना। अब ये हमारी आंतरिक बात है, लेकिन चलो बात आई गई है तो दिल में आ गई तो जुबान से कह ही देते हैं। हम तो जो ये कमबोर्ड टॉयलेट होती है ना, उसके ऊपर भी देखो जाना पड़ता है, दुनिया घूमते हैं, उस पर भी हम तो ऐसे ही बैठ करके हमारा आदत ही ऐसी हो गई, हमको वो दूसरा सुहाता ही नहीं है। तो कभी अब जैसे कुछ लोग अब सर्दियां हो रखी हैं तो आग जला करके ऐसे ही सीखते हैं, तो कभी कभी ऐसे बैठ जाया करें, इसमें क्या है। तो गांव में तो सारी जो आपस की जो मीटिंग होती है, खास करके जिसको कहते हैं गांव में पंचायत, या जो हुक्के पर जो लोग बैठते हैं, ताश भी खेलते हैं गांव में। वैसे मैं इन चीज़ों का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन गांव वाले ऐसे सहज रूप से बैठते हैं, उससे पहचान अच्छा हो जाता है ये ऐसे बैठने से। तो आप कभी भी घर में ऐसे बैठ करके पढ़ भी सकते हैं, ऐसे बैठ करके बात भी कर सकते हैं। तो 2-4 मिनट तो ऐसे बैठ जाया करें, अच्छा रहता है। 2-4 मिनट वज्रासन में बैठ जाया करें, 2-4 मिनट जो है पद्मासन में बैठ जाया करें। ऐसे कुछ नियम थोड़े थोड़े ऐसे जीवन में थोड़ा थोड़ा चेंज करें ना। वही ढर्रा जो चला जा रहा है, जब देखो तब जो है हमारे उठने बैठने की जो पोस्चर है ना, गड्ढमट रहते हैं। ये बात सही तो थोड़ा थोड़ा चेंज करें। जब भी खाली समय मिले अनुलोम विलोम कर लिया करें। कुर्सी पर भी बैठे हुए, सोफे पर भी बैठे हुए जो है नहीं, फोन आदि पर बात करनी है, आपस में भी बात करनी है। तो जैसे बच्चे जो है ना ज़्यादा गतिशील रहते हैं, वो मीनाक्षी जी खूब अच्छे से जानती हैं कि कितना हुड़दंग करते हैं। उनकी गतिशीलता की वजह से स्वामी जी मेरी गति रुकी नहीं पाती है। एनर्जेटिक इसलिए आप हेल्दी रहते हो। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ईशा जी, अमित जी, आप करोड़ों के लिए प्रेरणा बन गई हो। तो ये तो छोटी छोटी बात है। कंफर्ट का आपने जिक्र किया ना, कंफर्ट, गद्दे, ये मुझे लगता है कि इंसान के जीवन में इसने कुछ कंफर्ट के जगह पे अनकंफर्ट चीजों को डाल दिया है, जैसे कि ये बीमारी, और पता नहीं ना जाने और कौन कौन सी चीजें हम आने वाले वक्त में देखेंगे स्वामी क्योंकि जी। हमने इस कंफर्ट को जरूरत से ज्यादा यूज कर लिया है। एक विषय स्वामी जी इन्हीं बातों को जोड़ते हुए कह लूं कि एकदम ठीक करिए। जीवन में आपने कहा गतिशीलता बनी रहनी चाहिए, तो ये बीमारी आपको उठक बैठक ना करा दें, इसके लिए पहले आप ही खुद अपने आप से उठक बैठक करनी शुरू कर दें, हमारे साथ दंड पेलना शुरू कर दें, तो शायद ये तमाम परेशानी आपसे दूर हो जाएंगे। स्वामी जी, एक रिसर्च है, रिसर्च और आपका योग, ये दोनों बताते हैं कि उकड़ू बैठने से घुटने, टखने और कूल्हे मजबूत होते हैं। लेकिन जिन लोगों को घुटने में ही दर्द है, जिनसे नीचे बैठा ही नहीं जाता, फिर उनके लिए क्या ये सुरक्षित है? क्या वो उकड़ू बैठ सकते हैं? फिर उन्हें क्या करना चाहिए? ये कार्टिलेज घिस गए लोगों के। क्यों घिस रहे कार्टिलेज? दूध, दही, घी खाना बंद कर दिया, घी की जगह रिफाइंड ऑयल आ गया, सैचुरेटेड फैट की जगह अनसैचुरेटेड फैट की जगह सैचुरेटेड फैट आ गए, रिफाइंड ऑयल। और घी दूध की जगह जंक फूड, फास्ट फूड आ गया, कोको कोला, पेप्सी आ गई, बर्गर, पिज़्ज़ा आ गया, वाइन आ गई और बियर आ गई। अब इन सब से क्या हो रहा है? देखो, ये भी स्ट्रक्चर बैलेंस के लिए बहुत अच्छा आसन है, गोमुखासन। ये थोड़ा मैं बताता हूँ, बहुत ज़रूरी है।
और इससे घुटने भी अच्छे रहते हैं ज़िंदगी भर। कभी भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी हर्निया की प्रॉब्लम नहीं होगी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होगी, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब कार्टिलेज घिस जाते हैं ना, तब ये दिक्कत आती है। उकड़ू नहीं बैठ पाते, नीचे नहीं बैठ पाते, इंडियन टॉयलेट में टॉयलेट नहीं जा पाते, लोगों की ज़िंदगी दर्द से भर जाती है। एलोपैथी में झूठी मान्यता है कि एक बार कार्टिलेज घिस गए तो दोबारा नहीं आ सकते। तो पहली बात तो यह है कि पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट या चंद्रप्रभा, योगराज, महायोगराज, गुग्गुल या त्रिदोषांग गुग्गुल आदि लौर, हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, अश्वगंधा, अजवाइन आदि खाओ। अंकुरित मेथी खाओ या एलोवेरा लो, खाली पेट लहसुन खाओ, 10 मूल काढ़ा ले लो, ये सब पीड़ांतक क्वाथ ले लो, ऑर्थो केयर ले लो, सब इधर रखा हुआ है। और अंदर जो है ये यूरिक एसिड, RACRP, ANA, AVN, HLB27 जितने भी पेन मार्कर बढ़ गए तो गोखरू का काढ़ा पी लो और गोधन अर्क ले लो। अंदर से सारे इन पेन मार्कर्स को अंदर तक धो देते हैं, तो घिसे हुए कार्टिलेज वापस बन जाते हैं। डीजनरेट व लिवर रीजुविनेट हो जाता है लिवर ग्रिड से, डीजनरेट हुई किडनी रीजुविनेट हो जाती है रीनो ग्रिड से, डीजनरेट व थायराइड रीजुविनेट हो जाता है थायरोग्रिड से, डीजनरेट व हार्ट रीजुविनेट हो जाता है कार्डियोग्रिड, और हृदयामृत से। ब्रेन सेल्स का रीजुविनेट करना बड़ा चैलेंजिंग होता है, तो लेकिन वो भी मेधावटी, मेमोरी, ओमेगा से रीजुविनेट होता है। तो ये जो रीजुविनेशन का प्रोसेस है ना, ये योग से, आयुर्वेद से, नेचर इज द अल्टीमेट हीलर। तो ये जो उलट पुलट हो रही है जीवन में, उथल पुथल हो रही है, उस उधेड़ बुन में फिर अलग प्रकार के संशय भ्रांतियों में, गफलत में लोग उलझे पड़े हैं। वही तो हम उलझन रोज सुलझाते 7:06 पर इंडिया टीवी पर ये बताते हैं भैया जी। ये जो तमाम तरह की जो आपने जीवन में उथल पुथल कर ली है, सनातन जीवन पद्धति को छोड़ करके मॉडर्न लाइफस्टाइल के चक्कर में, मॉडर्न बनने के चक्कर में तुम अपना ही मर्डर किए जा रहे हो, अपने साथ जुल्म जाति नाइंसाफी, अपने साथ इनजस्टिस किए जा रहे हो। तो सनातन जीवन पद्धति, सनातन शिक्षा चिकित्सा पद्धति ये हमारी श्रेष्ठ है। इधर ही वापस से लौटना पड़ेगा मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, और बिल्कुल सब ठीक कह रहे हैं लोगों स्वामी जी आप। को ये मंडूकासन से लेकर के अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन कितना अच्छा कर रहे हैं आप, गोमुखासन, ये करने ही पड़ेंगे। अगर चाहते हैं कि आप अपनी सेहत का मर्डर ना करें तो उसके लिए वो सब करिए जो स्वामी जी ने अभी अभी बताया, और साथ ही उकड़ू बन जाइए, क्योंकि उकड़ू एक फायदे अनेक। आज इसलिए इतनी बात हो रही है कि एक आप उकड़ू वाला आसन या कह लीजिए मलासन लगा लेंगे तो आपके घुटने, आपकी काफ मसल्स, आपके ग्लूट्स, आपकी कमर सब ठीक हो जाएंगे। स्वामी जी, उकड़ू बैठने को लेकर तो ये भी कहा जाता है कि ये सिर्फ जोड़ ही नहीं बल्कि पाचन, मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्स सिस्टम को भी एक्टिव करता है। बैठने की एक मुद्रा, एक आसन शरीर के अंदर इतने सिस्टम्स को कैसे सुधार देता है, ये जो पूरा इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है वो भी समझाइए। देखो ये जो है ना, ये यहाँ पर काफ मसल से हमारी वज्र नाम की नाड़ी जुड़ी हुई, और वज्र का मतलब फौलादी भी होता है, तो वज्र जैसा शरीर बन जाएगा। हमारे यहाँ काफ मसाज बहुत की जाती है नेचुरोपैथी में। और पहले बहुएं अपनी माँ से, अपनी जो है बड़ी सास से, दादी से, बड़ों से आशीर्वाद लेती थी ना, तो काफ़ी देर तक ये पैर ही दबाया करती थी। बच्चे भी जो है अपने दादा के, दादी के, नानी के ऐसे पैर दबा दिया करते थे, उल्टे लेट जाते थे। बड़े बुजुर्ग बच्चे पैरों पर चढ़ जाते थे तो ये काफ को दबाया करते थे। इसके काफ के दबाने से आंतों के सारे रोग, लीवर की सारी प्रॉब्लम, पाचन की सारी प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, पायस, पिसर, फिस्टुला, गैस, कब्ज, एसिडिटी सब दूर होते हैं। तो ऐसे और वो जब बहू पैर दबाती थी तो बेटियां पैर दबाती थी तो माताएं लंबे लंबे आशीर्वाद दिया करती थी 4-5 मिनट का। तो अभिवादनशील अस्य नित्यम वृद्धो वसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या सौबलम। नहीं तो अपना अपने हाँ जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो ये लो अपना खुद ही कर लो। आज तो पूरा आनंद आ गया है। ऐसे दबाने से ना पूरा अच्छा हो जाता है। तो इनमें जो इस यहाँ की जो नस नाड़ी है उनका सीधा संबंध हमारे गट से है, और अपने गट को और घट को अच्छा बनाने के लिए अब तो क्या क्या नहीं कर रहे। कल हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी बता रहे थे, हम तो गोधन अर्की पीने के लिए बोल रहे हैं,
एक खास इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा लोगों को अजीब सी लगेगी। अच्छे आदमियों का मल लेकर के, उनकी लैट्रिन लेकर के, उसमें से अच्छे बैक्टीरिया निकाल करके कैप्सूल में पैक करके, जिनके पेट खराब है, जिनका पाचन तंत्र खराब है, उनको दिए जा रहे हैं। ये चिकित्सा चल रही है गट बैक्टीरिया पर ही सारी दुनिया चल रही है। अब ये गड़बड़ा गए, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, गलत खान पान हो गया ऐसी और अद्भुत लोगों की मेहनत कम हो गई, उकड़ू बैठना, वज्रासन आदि में बैठना कम हो गया और सही समय सोना जागना रूटीन। देखिए स्वामी जी, ऐसे अद्भुत दवाओं से बचने के लिए तो अच्छा है कि योग करें और रोजाना सुबह 8 बजे आपके साथ, हम इंडिया टीवी के साथ जुड़ जाएं तमाम लोग, तो फिर इस तरह की अद्भुत दवाइयों को सेवन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिनको सोचकर भी मुझे लगता है कि लोग अब डर जाएंगे। अच्छा, ये डर अच्छा है स्वामी जी। वैसे स्वामी जी, आजकल पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या और महिलाओं में पेल्विक फ्लोर कमजोर होने की जो शिकायत बढ़ गई है, तो क्या इसका कनेक्शन गलत बैठने, लगातार कुर्सी पर रहने से है? और कौन सा योग रूटीन है स्वामी जी जिसके जरिए इसे सुधार सकते हैं? एक तो मलासन ही हो गया। ये जो पेल्विक हेल्थ है ना जी, ये पेल्विक हेल्थ अच्छी रहेगी एक तो कपालभाति से, एक उकड़ू बैठने से, एक मंडूक आसन से, एक योग मुद्रासन से और लेट करके पवन मुक्त आसन से। तो एक तो कपालभाति सब जरूर करें, एक मूल बंध लगाएं, मूल बंध लगाएं नाभि से नीचे वाले भाग को, और फिर खाली पेट है तो उडियान बंद में लगा दिया और ऐसे आगे जो गए तो फिर तो और आनंद हो गया। प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, विषतिंदुक। प्रोस्टोग्रिड एक कंप्लीट सॉल्यूशन है और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, विषतिंदुक एक एक ले ले। और हाँ, जिनको यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, गोखरू का पानी, और 5 बजे के बाद पानी ना पिया करें, गोखरू धनिए का पानी ले ले, या सबसे अच्छा है हमने तो ट्राइघन और कोरिघन, गोखरू और धनिए की ट्राइघन कोरिघन वटी बना दी, वो एक एक ले लें। अथवा एक ये पॉइंट दबा लें हथेली के बीच में, यहाँ से और यहाँ से। रात को बार बार जिनको लघु शंका के लिए उठना पड़ता है, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, पूरा क्लियर नहीं हो पाता। पुरुषों की बात हो, पुरुषों को तो प्रोस्टेट, लेकिन भाई यूरिनरी ब्लडर खाली नहीं हो पाएगा, उसके अंदर की लेयर कमज़ोर पड़ जाएगी। ये सब अंदर की प्रॉब्लम ना, इंटरनल हेल्थ के लिए ये कपालभाति और अनुलोम विलोम ये तो हम हर रोज ही करवा देते हैं। स्वामी जी, तो प्राणायाम की जिम्मेदारी मीनाक्षी, जोशना और ईसा को दे देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संजीवनी की। और बागीचे में मिलने वाले किसी पौधे का फूल और पत्तियां लाइफस्टाइल की 5 बीमारियों में रामबाण है, तो संजीवनी में इस चमत्कारी पौधे के बारे में बता रही हैं यवतमाल से, महाराष्ट्र से विनोद मोहन। सदाबहार जो प्लांट है, ये पौधे के बारे में बताने वाली हूँ। स्किन के लिए फूल और पत्तों का दोनों का यूज करना है। फूल और पत्तों इक्वली लेना है, फिर से उसकी पेस्ट करना है। वो पेस्ट में गुलाब जल डालना है। गुलाब जल डालने के बाद वो पेस्ट अपने को चेहरे पे लगाना है। चेहरे पे लगाने के बाद आधा घंटा मिनिमम रखना है, फिर ठंडे पानी से धोना है। उससे क्या होता है, चेहरे पे ग्लो आता है, रिंकल्स कम आते हैं, स्किन टाइट बन जाती है, स्किन मुलायम भी होते हैं। ये त्वचा के लिए है और घर में लगाए तो अपन सांप नहीं आते, उसको भी प्रिवेंशन मिलता है। सदाबहार रहना है तो सदाबहार। स्वामी जी, ये सदाबहार रहना है तो सदाबहार का प्रयोग करो, और ये सच में पाचन के लिए और पेनक्रियाज के लिए तो परम औषधियाँ आजमाई हुई है। अब सबके घर में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। सदाबहार लो, अब मेथी खाओ, अर्थराइटिस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सर्दी में, और पाचन भी जिनका गड़बड़ है जैसे बताया, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा लहसुन खा लो, लहसुन खा लो, अर्थराइटिस के लिए इससे बेहतर रामबाण, कोलेस्ट्रॉल के लिए, इम्यूनिटी के लिए कुछ भी नहीं। थोड़ा हल्दी, अदरक, तुलसी, इसकी चाय बना करके हनी डाल करके पी लो, थोड़ा केसर और डालो। ऐसे रोज़ संजीवनी के माध्यम से बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उपचार के बाद समाचार प्रतीक्षा कर रहा है आपकी, और शतक लगाते हैं आप समाचार का भी। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम।